हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल A+IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं युगल किशोर आज आपको RS मेंस का जो थर्ड पेपर है GS थर्ड, उसमें जो सेकंड यूनिट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन का पार्ट है वही अभी तक हम स्टडी करते आ रहे हैं। अभी तक जितने भी वीडियो हमारे बने हैं वो सारे वीडियो इसी सिलेबस के हैं। ठीक है, इससे पहले हमने स्टडी की थी पहले वाले वीडियो में पर द्वितीय मनुब्रुक सम्मेलन कब हुआ था, उसकी स्थापना कैसे हुई थी, उसकी विशेषता वगैरह हमने देखा था। आज हम जो स्टडी करेंगे वो ये करेंगे राज्य की भूमिका। ये टॉपिक आज हम लेंगे। ठीक है, उसके बाद लेंगे लोक प्रशासन की भूमिका। उसके बाद लेंगे प्रथम और द्वितीय मनुब्रुक सम्मेलन की समानता। उसके बाद लेंगे प्रथम और द्वितीय मनुब्रुक सम्मेलन में क्या क्या डिफरेंसेस है, अंतर है, वो हम देखेंगे। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं और मान्यताएं। ये टॉपिक हमारा रहेगा। तो आप लोग ये बात ध्यान रखें कि अपन RS मेंस के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं, यानी RS मेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। और जो ये पढ़ा रहा हूँ मैं पब्लिक एड, ये आपका IAS प्री में भी पूछा जाने वाला है। तो आप IAS प्री के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं राज्य की भूमिका। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हमारा जो टॉपिक हुआ था वो मनुब्रुक सम्मेलन के बारे में हुआ था। उसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक अब लेते हैं राज्य की भूमिका। और आप लोग एक बात ध्यान रखें कि RS मेंस रिटन एग्जाम है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। आपको एग्जाम का उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा, 200 शब्द 300 शब्द या जो भी उसकी वर्ड लिमिट है उसमें। तो आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करें, इससे आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। समझते हुए लिखते हुए फिर आप पढ़ें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं राज्य की भूमिका। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, राज्य की भूमिका। ठीक है, इसमें आप लोग नोट करें ये समय उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण का समय था, जिसमें सरकार को अनावश्यक अनावश्यक कार्य क्षेत्र से हटने तथा व्यापार व वाणिज्य को निजी क्षेत्र या बाजार को सौंप देने की वकालत की गई। और कहा गया कि ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो हमने टॉपिक लिया है वो राज्य की भूमिका है। इसमें क्या है, ये समय उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण का समय था। ठीक है, जिसमें सरकार को अनावश्यक कार्य क्षेत्र से हटने तथा व्यापार व वाणिज्य को निजी क्षेत्र या बाजार को सौंप देने की वकालत की गई। और कहा गया है, इसके आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें राज्य की भूमिका सेवा प्रदायक से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखें,
सेवा प्रदायक से सुविधा प्रदायक लिए जाने का प्रयास किया गया। अतः एलपीजी की क्रिया के माध्यम से एलपीजी की क्रिया के माध्यम से राज्य की भूमिका सीमित करने का सुझाव दिया गया। ठीक है, क्लियर। इसमें यहाँ तक वकालत की गई और कहा गया है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके आगे जो ये था, इसमें राज्य की भूमिका सेवा प्रदायक से सुविधा प्रदायक लिए जाने का प्रयास किया गया। ठीक है, सेवा प्रदायक से सुविधा प्रदायक, क्योंकि ये बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट अतः एलपीजी की क्रिया के माध्यम से राज्य की भूमिका सीमित करने का सुझाव दिया गया। यानी एलपीजी की जो क्रिया थी उसके माध्यम से राज्य की भूमिका सीमित करने का सुझाव आपको दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है लोक प्रशासन की भूमिका। ठीक है, इस टॉपिक को समझने से पहले ये टॉपिक उसमें है एनपीए, नवीन लोक प्रशासन, यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखें लोक प्रशासन की भूमिका। ये नया टॉपिक है, इससे पहले राज्य की भूमिका आप पढ़ चुके हैं, अब है लोक प्रशासन की भूमिका। ठीक है, इसमें क्या है, द्वितीय मीनोब्रोक सम्मेलन ने प्रशासन को अधिक प्रदर्शन उन्मुखी पारदर्शी जन भागीदारी संवेदनशील सामाजिक योग्यता विकास प्रौद्योगिकी से संबंध स्थापित करना। ठीक है, क्लियर। सिद्धांत तथा व्यवहार में समानता लाना आदि। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जो हमारा अगला टॉपिक था लोक प्रशासन की भूमिका, यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है वो हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि द्वितीय मीनोब्रोक सम्मेलन ने प्रशासन को अधिक प्रदर्शन उन्मुखी, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, जन भागीदारी, संवेदनशील, सामाजिक योग्यता विकास,
प्रौद्योगिकी से संबंध स्थापित करना, सिद्धांत तथा व्यवहार में समानता लाने आदि। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसका आगे है लोक प्रशासन में आप लोग नोट करें, लिखते रहें, संरचनात्मक सुधार। जैसे विकेंद्रीकरण, विस्तारीकरण, वे नौकरशाहीकरण, आदि किए जाने चाहिए, आदि किए जाने चाहिए। ठीक है, यह लोक प्रशासन में सक्षमता निर्माण, सक्षमता निर्माण, एचआरडी का विकास, नई प्रबंध तकनीकों का उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नई प्रबंधन तकनीकों का उपयोग। तकनीकों का उपयोग आदि को लाने की सिफारिश करता है। ठीक है, क्लियर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा टॉपिक चल रहा है लोक प्रशासन की भूमिका। ठीक है, इसमें है आगे लोक प्रशासन में संरचनात्मक सुधार, जैसे विकेंद्रीकरण, विस्तारीकरण, विनौकरशाहीकरण आदि किए जाने चाहिए। यह लोक प्रशासन में सक्षमता निर्माण, एचआरडी का विकास, एचआरडी का मतलब हो गया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का विकास, नई प्रबंधन तकनीकों का उपयोग आदि को लाने की सिफारिश करता है। ठीक है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रथम एवं द्वितीय मिनोग्रुप सम्मेलन की समानता। यानी जो प्रथम और द्वितीय मिनोग्रुप सम्मेलन हुआ था उसकी क्या क्या इक्वलिटी है, समानता है, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। प्रथम व द्वितीय मिनोग्रुप की समानता। ठीक है, इस टॉपिक को हम इस तरह से समझेंगे, विभिन्न पॉइंट्स और बिंदु के आधार पर समझेंगे। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है आपका सामाजिक समता के लिए चिंतित। सामाजिक समता के लिए चिंतित, ये आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका लोकतांत्रिक मूल्यों, विशेषकर नैतिकता व उत्तरदायित्व पर, ये आपका सेकंड पॉइंट है। आपका जो थर्ड पॉइंट है लोक सेवकों को
परिवर्तन, अभिकर्ता की अपेक्षा अधिक संरक्षणवादी। बनाया। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। जो प्रथम एवं द्वितीय मनोवृत्त सम्मेलन की जो समानता है, इक्वलिटी है, वो इसमें क्या क्या है? सबसे पहला पॉइंट है इसमें सामाजिक समता के लिए चिंतित। ठीक है। नंबर सेकंड है लोकतांत्रिक मूल्यों विशेषकर नैतिकता, मॉरलिटी व उत्तरदायित्व, यानी आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है। थर्ड पॉइंट है लोक सेवकों को परिवर्तन अभिकर्ता की अपेक्षा अधिक संरक्षणवादी बनाया। ठीक है, ये तो हो गया आपके 3 पॉइंट। अब नेक्स्ट चौथा पॉइंट, इसमें क्या है? लोक प्रशासन के अनुशासन की स्थिति पर समान रूप से चिंतित। ये आपका फोर्थ पॉइंट। पॉइंट नंबर फिफ्थ, सामान्य के व विशेषज्ञ के मध्य मुक्त अंतर्क्रिया को आवश्यक माना। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, लोक प्रशासन में सिद्धांत व व्यवहार को समीप लाने की वकालत। ठीक है, नोट करें आप लोग, समझ में आ गया होगा आपको कि जो हमारा चौथा पॉइंट था, लोक प्रशासन के अनुशासन की स्थिति पर समान रूप से चिंतित। ठीक है, ये तो हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, सामान्य व विशेषज्ञ यानी जर्नल और स्पेशलिस्ट के मध्य मुक्त अंतर्क्रिया को आवश्यक माना। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, लोक प्रशासन में सिद्धांत व व्यवहार को समीप लाने की वकालत करना। ये तो हो गया आपके 6 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रथम एवं द्वितीय मनोवृत्त सम्मेलनों में समानता, ये टॉपिक, ये करंट चल रहा है हमारा टॉपिक। प्रथम एवं ये पवार, इसके बाद अब है पॉइंट नंबर 7। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए, लिखते रहिए। पॉइंट नंबर 7 क्या है आपका? दोनों ने राज्य की भूमिका को आवश्यक माना। दोनों ने राज्य की भूमिका को आवश्यक माना। ठीक है। पॉइंट नंबर 8,
लोक प्रशासन की केंद्रीयता समाज को, आप लोग नोट करते रहें, लोक प्रशासन की केंद्रीयता समाज को सशक्त बनाती है। सशक्त बनाती है, ठीक है। इसलिए सरकार आवश्यक है। इसलिए सरकार आवश्यक है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 में क्या है? दोनों ही लोक प्रशासन में सुधार, दोनों ही लोक प्रशासन में सुधार वे परिवर्तन की मांग करते हैं। वे परिवर्तन की मांग करते हैं। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 क्या है? लोक सेवकों एवं शोधकर्ताओं को समीप लाना। लोक सेवकों एवं शोधकर्ताओं को समीप लाना। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हम जो टॉपिक ले रहे हैं प्रथम एवं द्वितीय मनोवृत्त सम्मेलनों में समानता, इसका जो है पॉइंट नंबर 7 क्या है? दोनों ने राज्य की भूमिका को आवश्यक माना। इसमें दोनों से क्या मतलब है? प्रथम एवं द्वितीय मनोवृत्त सम्मेलन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे पॉइंट नंबर 8, लोक प्रशासन की केंद्रीयता समाज को सशक्त बनाती है। ठीक है, इसलिए सरकार आवश्यक है। पॉइंट नंबर 9, दोनों ही लोक प्रशासन में सुधार व परिवर्तन की मांग करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 10, लोक सेवकों एवं शोधकर्ताओं को समीप लाना। ठीक है, ये आपका समानता इसमें कंप्लीट हो गई है। अब है नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे प्रथम एवं द्वितीय मनोवृत्त सम्मेलनों में अंतर। प्रथम व द्वितीय मनोवृत्त सम्मेलनों में अंतर, ये हमारा टॉपिक है। पहले समानता की स्टडी की थी, अब इनमें डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो इसको इस तरह से करते हैं अपन। एक टेबल बना के क्रम संख्या ठीक है, इसको इस तरह से स्टडी करेंगे। एक टेबल बना के फर्स्ट में लिखेंगे प्रथम मनोवृत्त सम्मेलन, इसकी स्थापना 1968। फिर लिखेंगे द्वितीय मनोवृत्त सम्मेलन, इसकी स्थापना 1988। अब दोनों में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, आप लोग नोट करें, इस हिसाब से टेबल बना लें और उसके बाद में आप लोग लिखें। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, इस सम्मेलन के
अधिसंख्य सहभागी युवा राजनीति विज्ञानी है। ये इसकी फर्स्ट डिफरेंस। ठीक है, फिर है द्वितीय मीनूपुरुष सम्मेलन। इस सम्मेलन का अकादमिक दायरा विस्तृत था, जिसमें विधि विज्ञानी अर्थशास्त्री नीति एवं नियोजन विश्लेषक तथा नगरीय अध्ययनकर्ताओं इत्यादि भी सम्मिलित थे। ठीक है, ये उसका फर्स्ट डिफरेंस हो गया दोनों में। प्रथम और द्वितीय मीनूपुरुष सम्मेलन में क्या अंतर है? तो इसमें जो सबसे पहला अंतर यह है, इस सम्मेलन के अधिसंख्य सहभागी युवा राजनीति विज्ञानी थे। ये तो हो गया प्रथम मीनूपुरुष सम्मेलन। फिर द्वितीय मीनूपुरुष सम्मेलन में इसमें क्या था? पहला पॉइंट, इस सम्मेलन का अकादमिक दायरा विस्तृत था, जिसमें विधि विज्ञानी अर्थशास्त्री नीति एवं नियोजन विश्लेषक तथा नगरीय अध्ययनकर्ताओं इत्यादि भी सम्मिलित थे। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब इसमें पॉइंट नंबर सेकंड, इसमें क्या है? यह सम्मेलन अमेरिकी सामाजिक आर्थिक उथल पुथल के दौरान आयोजित हुआ था। उथल के दौरान आयोजित हुआ था। ठीक है, अब है द्वितीय मीनूपुरुष सम्मेलन। इसमें क्या था? ये सम्मेलन विश्वव्यापी आर्थिक सुधारों के दौरान आयोजित हुआ था। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड, यानी थर्ड डिफरेंस इसमें क्या था? इस सम्मेलन की, आप लोग नोट करते रहें, इस सम्मेलन की वैचारिक पृष्ठभूमि क्रांतिकारी अधिक टकरावयुक्त तथा अति उत्साह से भरपूर थी। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड ये था। अब है द्वितीय मीनूपुरुष सम्मेलन। इसमें थर्ड पॉइंट क्या था?
इस सम्मेलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, वैचारिक पृष्ठभूमि सुविचारित धैर्ययुक्त परिपक्व व्यवहारिक तथा परिपक्व व्यवहारिक तथा क्या व्यापार ठीक है। फिर अब है और चौथा अंतर इसमें क्या था? इसमें प्रासंगिकता, प्रासंगिकता गुणगण कामाटी सावधान तथा परिवर्तन पर ध्यान। परिवर्तन दिया का because इसमें अवैधानिक तथा कानूनी परिप्रेक्ष्य कानूनी परिप्रेक्ष्य में नेतृत्व प्रौद्योगिकी में नेतृत्व प्रौद्योगिकी रीति तथा आर्थिक परिवेश आर्थिक अफेस पर जोर दिया गया था। ठीक है, क्लियर? देखिए पॉइंट नंबर सेकंड हमारा क्या था? यह सम्मेलन अमेरिकी सामाजिक आर्थिक उथल पुथल के दौरान आयोजित हुआ था। ठीक है, प्रथम मनोवृत्ति सम्मेलन में यह था। द्वितीय मनोवृत्ति सम्मेलन में क्या था? यह सम्मेलन विश्वव्यापी आर्थिक सुधारों के दौरान आयोजित हुआ था। ठीक है, ये इसमें अंतर है। पॉइंट नंबर थर्ड, इस सम्मेलन की वैचारिक पृष्ठभूमि क्रांतिकारी, अति टकरावयुक्त तथा अति उत्साह से भरपूर थी। ठीक है, इसमें इस सम्मेलन की वैचारिक पृष्ठभूमि सुविचारिक, धैर्ययुक्त, परिपक्व, व्यवहारिक तथा व्यापक सोच से युक्त थी। ठीक है, फिर है चौथा अंतर। चौथा अंतर क्या था? इसमें प्रासंगिकता, मूल्यों, सामाजिक समझा तथा परिवर्तन पर बल दिया गया। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट, इसमें संवैधानिक तथा कानूनी परिप्रेक्ष्य में नेतृत्व, प्रौद्योगिकी नीति तथा आर्थिक परिवेश पर जोर दिया गया। ये तो हो गया आपके 4 डिफेंस। अब नेक्स्ट आगे अपन देखते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रथम एवं द्वितीय मनोवृत्ति सम्मेलनों में अंतर। प्रथम एवं द्वितीय मनोवृत्ति सम्मेलनों में अंतर। ठीक है, इसमें आपके अभी तक इसको भी हम पॉइंट वाइज स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपके 4 पॉइंट हो चुके हैं, 5वां पॉइंट अभी अपन लेते हैं। ठीक है,
पॉइंट नंबर 5 नोट कीजिए आप। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? ये सम्मेलन व्यवहारवादियों की सहभागिता, ये सम्मेलन व्यवहारवादियों की सहभागिता से वंचित रखा गया था, से वंचित रखा गया था। ठीक है, ये तो हो गया प्रथम। अब है द्वितीय मनोप्रयोग सम्मेलन। इसमें क्या है? यह सम्मेलन लोक प्रशासन में सामाजिक, ये सम्मेलन लोक प्रशासन में सामाजिक तथा व्यवहारिक विद्वानों के योगदान को तथा व्यवहारिक विद्वानों के योगदान को प्रोत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। क्लियर? ठीक है, पांचों सम्मेलन में क्या है? जो पांचों आपका अंतर है वो क्या है? ये सम्मेलन व्यवहारवादियों की सहभागिता से वंचित रखा गया था। ठीक है, फिर द्वितीय मनोप्रयोग सम्मेलन में क्या अंतर है? यह सम्मेलन लोक प्रशासन में सामाजिक तथा व्यवहारिक विद्वानों के योगदान को प्रोत्साहित करता है। ओके, ठीक है। डिफरेंस नंबर 6, इसमें क्या है? इस सम्मेलन के आयोजन के समय सामाजिक वातावरण सरकार का आलोचक, सरकार का आलोचक था, जो ये चाहता था कि आलोचक था जो ये चाहता था कि सरकार प्रमुख सामाजिक मुद्दों पर, सरकार प्रमुख सामाजिक मुद्दों पर तत्काल तथा पहल करके कार्रवाई करे, तत्काल तथा पहल करके कार्रवाई करें। ठीक है, फिर इसमें क्या डिफरेंस था? इस सम्मेलन के दिनों में, इस सम्मेलन के दिनों में सरकार तथा राज्य की घटती भूमिका, तथा राज्य की घटती भूमिका तथा निजीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण के विचार सामने आ चुके थे। वैश्वीकरण के विचार सामने आ चुके थे। आप लोग नोट करते रहें, लिखते रहें। जो सरकार में सीमित किंतु
जो सरकार में सीमित किंतु प्रभावी भूमिका चाहते थे। प्रभावी भूमिका चाहते थे। क्लियर? ठीक है, ये आपके 6 अंतर इसमें है, कंप्लीट हो गए हैं। जो 5वां अंतर ये था कि ये सम्मेलन व्यवहारवादियों की सहभागिता से वंचित रखा गया था। ठीक है, द्वितीय मणिपुरक सम्मेलन में क्या था कि ये सम्मेलन लोक प्रशासन में सामाजिक तथा व्यवहारिक विज्ञानों के योगदान को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, फिर डिफरेंस नंबर 6, इस सम्मेलन के आयोजन के समय सामाजिक वातावरण सरकार का आलोचक था, जो ये चाहता था कि सरकार प्रमुख सामाजिक मुद्दों पर तत्काल तथा पहल करके कार्रवाई करे। ठीक है, फिर है इसमें क्या था, इस सम्मेलन के दिनों में सरकार तथा राज्य की घटती भूमिका तथा निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण के विचार सामने आ चुके थे, जो सरकार में सीमित किंतु प्रभावी भूमिका चाहते थे। ये तो हो गया आपके डिफरेंस। अब है अगला टॉपिक, अब लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नया टॉपिक है नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं और मान्यताएं। ठीक है, तो ये है अगला टॉपिक आपका, नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं एवं मान्यताएं। ये आपका अगला टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या है आप लोग नोट करें, मिनो ग्रुप निष्कर्षों से नवीन लोक प्रशासन के अधोलिखित विशेषताएं प्रकट होती है। विशेषताएं प्रकट होती है। इसमें जो आपकी सबसे पहली विशेषता है वो ये है समाकलित या एकीकृत प्रशासन। समाकलित व एकीकृत प्रशासन, इसके डिटेल स्टडी अपन आगे करेंगे। ठीक है, कि इसमें क्या है, तो ये क्या कहता है, यह राजनीतिक प्रशासन नीति निर्माण, यह है राजनीति प्रशासन नीति निर्माण नीति क्रियान्वयन संरचनात्मक और नीति क्रियान्वयन संरचनात्मक और कार्यात्मक प्रशासन प्रबंधकीय कार्य और सामाजिक प्रबंधकीय कार्य और सामाजिक समायोजन आदि का एकीकृत स्वरूप है। सामाजिक समायोजन
आदि का एकीकृत स्वरूप है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अपन ने क्या देखा, जो हमारा नया टॉपिक था नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं और मान्यताएं, उसमें जो आपकी सबसे पहली विशेषता क्या थी, निम्नोक्त निष्कर्षों से नवीन लोक प्रशासन की अधोलिखित विशेषताएं प्रकट होती है। ठीक है, इससे पहले यह था। अब है आज आपकी सबसे पहली विशेषता क्या थी, ये थी समाकलित व एकीकृत प्रशासन। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, यह राजनीति, प्रशासन, नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन, सृजनात्मक और कार्यात्मक प्रशासन, प्रबंधकीय कार्य और सामाजिक समायोजन आदि का एकीकृत स्वरूप है। नेक्स्ट आपकी आगे की विशेषताएं, राजनीतिक प्रशासन की राजनीतिक प्रशासन के ये विशेषता अस्वीकार्य है। ये आपकी सेकंड विजन फैन। देखिए हमें क्या है, राजनीतिक प्रशासन की प्रतिष्ठा को है कार्य प्रशासन की प्रतिष्ठा को नव लोक प्रशासन में चुनौती दी गई। नव लोक प्रशासन में चुनौती दी गई। कोलंबस की कॉलम ह्यूस्टन, जो कि एक बहुत बड़े विद्वान थे, ने तो प्रशासन को राजनीति पर, कोलंबस ने तो प्रशासन को राजनीति पर वरीयता देते हुए कहा कि पर वरीयता देते हुए कहा कि, आप लोग नोट करते रहे, लिखते रहे, महत्वपूर्ण कार्यों में प्रशासन महत्वपूर्ण कार्यों में प्रशासन राजनीति को परिवर्तित कर सकता है। राजनीति को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, क्लियर। लेकिन राजनीतिक प्रशासन को नहीं है। लेकिन राजनीतिक प्रशासन को नहीं होता। माहेश्वरी के शब्दों में माहेश्वरी के शब्दों में नीति विज्ञान ने राजनीतिक प्रशासन के भेद को समाप्त कर दिया है। नीति विज्ञान ने राजनीति प्रशासन के भेद को समाप्त कर दिया है।
ठीक है, क्लियर। देखो, जो हमारी सेकंड विशेषता थी, क्या थी? राजनीतिक प्रशासन की द्विभाजकता अस्वीकार्य। ये हमारी सेकंड विशेषता थी। इसमें क्या है? राजनीति प्रशासन की पृथकता को नवलोक प्रशासन में चुनौती दी गई। ठीक है, नवलोक प्रशासन में चुनौती दी गई। गोलम्बियस्की जो एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने क्या कहा? न तो प्रशासन को राजनीति पर वरीयता देते हुए कहा कि महत्वपूर्ण कार्यों में प्रशासन राजनीति को परिवर्तित कर सकता है, यानी महत्वपूर्ण कार्य में प्रशासन राजनीति को परिवर्तित कर सकता है, लेकिन राजनीति प्रशासन को नहीं। ठीक है, माहेश्वरी ये भी बहुत बड़े विद्वान थे, इन्होंने क्या कहा कि शब्दों में नीति विज्ञान ने राजनीति प्रशासन के भेद को समाप्त कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक बस।